रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके, तो जो फर्स्ट होता है वो आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है, जहाँ पे आपको नोट्स एंड पीडीएफ फॉर्म एंड वीडियोस मिलेंगे। तो आपको ये है, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो ये आपका पीडीएफ है जिसको रीड करना ही करना है, आपको इसको पढ़ना है। और आपको इसमें कुछ भी चीज़ें ऐसा है कि नहीं समझ में आ रही या फिर वो चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई है तो आपको उसको पूछना है। ये वही चीज़ें जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। पर इसमें से कुछ चीज़ें मैं नहीं पढ़ाता क्योंकि उससे जो हमारा सेशन है वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और आप उसको एक बार पढ़ोगे, रीड आउट करोगे तो भी वो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि आपको वो समझ में नहीं आएगा। अगर स्टिल ऐसा होता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे डेटा टाइप्स है तो डेटा टाइप्स के दो होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव मतलब पहले से प्रीवियसली बने हुए डेटा टाइप्स, ठीक है, जो पहले से बने बनाए। नॉन प्रिमिटिव मतलब जो यूजर बनाता है खुद की रिक्वायरमेंट के अप्रोप्रिएट। अगर ऐसी चीजें आपको समझ में नहीं आती है, ये कुछ वर्ड्स, तो आपको मेरे से पूछ लेना है डायरेक्टली, व्हाट्सएप करो, कैसे भी तरीके से कॉल करके पूछ लो, तो मैं आपको उसी टाइम आपको बता दूंगा कि किस टाइप का चीज होती है। तो ये आप नोट्स यूज कर सकते हो, आपके दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई कॉपीराइट इशू वगैरह नहीं है। हाँ, हालांकि उस डेटा को आप अगर कहीं पे पेस्ट करते हो तो प्रॉब्लम है, बाकी आप यूज कर सकते हो पढ़ने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई पैसा वैसा नहीं है। नेक्स्ट, अगर इससे रिलेटेड ये वीडियो होता है, साइड में ही वीडियो होता है, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप इस साइड वाली वीडियो पे क्लिक करके वो वीडियो सेक्शन में जाके उस चीज को पढ़ सकते हो। तो ये यूट्यूब से प्ले होता है, पर ये प्राइवेट वीडियोज है, ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं दिखेगा, तो ये यहीं से होता है। कुठे मी शिकवतोय, थोड्या वेळात मी सांगतो, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ कमेंट्स वगैरह लगते हैं, इसमें कुछ गलतियां वगैरह लगती है या फिर कुछ भी, तो आप यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप यहाँ पे कमेंट्स डाल सकते हो, ठीक है। कमेंट्स जो डालोगे वो मुझे भी दिखेंगे और सभी स्टूडेंट्स को दिखेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे पहला असाइनमेंट चालू होता है, तो कुछ इस तरीके का है कि आपको सिर्फ प्रिंट करना है इंट की वैल्यू, फ्लोट की वैल्यू, कैर की वैल्यू, डबल की वैल्यू, वैसे ही करके स्ट्रिंग की वैल्यू। ये पूरा असाइनमेंट अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपको असाइनमेंट दिखेगा। अभी ये मेरे तरफ से दिख रहा है, मतलब ये एज ए मेरे स्टूडेंट के तरफ से दिख रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने सबमिट किया हुआ असाइनमेंट दिखता है। अगर आपको नहीं पता, फर्स्ट टाइम अगर गूगल क्लासरूम यूज कर रहे हो, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि किस तरीके से आप सबमिट करोगे असाइनमेंट, तो उसको देख लेना है। अब मोबाइल से भी कैसे करते हैं वो भी मैंने उसका बताया है, तो आप इसमें कर सकते हो। अब ये मेरे तरफ से ऐसा दिख रहा है, आपकी तरफ ऐसा नहीं दिखेगा। ओके, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, ये है उसका क्वेश्चन, राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल वैलिड डेटा टाइप इन जावा, नोट गेट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। तो यूजर से वैल्यू लेना है तो हमें क्या लगेगा, स्कैनर क्लास। याद रखना है, जब भी यूजर से वैल्यू लेना है तो स्कैनर क्लास लगेगा। और उसका होता है एक इंस्ट्रक्शन कि किस तरीके से हमें वैल्यूज लेनी है, आउटपुट किस तरीके से शो होगा। तो आउटपुट कुछ इस तरीके से शो होगा, इंटर एनी इंट, और उसके सामने जो यूजर इंटीजर वैल्यू डालेगा वो। सेम चीज फ्लोट की वैल्यू, और रेनू का, एक मिनट है, उसको हम ले लेते हैं। छोटा हो जा। ओके, तो इंटर एनी इंट वैल्यूज। वॉइस आ रही है? हेलो, वॉइस आ रही है ना? हाँ सर। हाँ, तो जैसे यहाँ पे आउटपुट में दिया है असाइनमेंट इंटर एनी इंट वैल्यू 10, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल एंड स्ट्रिंग। तो ये सारी चीजें आउटपुट कैसा रहेगा वो भी दिखाया जाता है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो भी दिखाया जाता है। यहाँ पे इसके ऊपर कितने पॉइंट्स मिलने वाले हैं आपको वो भी दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे 100 पॉइंट्स है, अगर आप एक्यूरेट करोगे, लेस मेमोरी यूज करोगे, कम से कम वेरिएबल्स यूज करोगे, तो आपको ये 100 पॉइंट्स मिलेंगे। कभी कभी आपका आंसर एकदम टोटली सही भी होता है, पर हम 100 इसलिए नहीं देते क्योंकि आपने मेमोरी मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं किया, आपने वेरिएबल्स बनाए पर वेरिएबल्स को यूज नहीं किया। कमेंट्स डालना चाहिए, हमेशा प्रोग्राम में कमेंट्स डालना चाहिए। तो जितने भी गुड प्रोग्रामर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो रूल्स को अगर आप फॉलो करते तो आपको 100 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ये जो पॉइंट्स है ये सभी को दिखते हैं। सो अगर आपका स्कोर क्या है और दूसरे का स्कोर क्या है, वो चीजें आपको देखते रहना है, कंपटीशन करो, क्योंकि अगर आपका स्कोर ज्यादा रहेगा तो आपके प्लेसमेंट होने के चांसेस उतने ज्यादा रहते हैं, हम जल्दी उसको प्लेसमेंट देते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा असाइनमेंट्स कि हमें असाइनमेंट्स कहाँ से मिलेंगे। अब ये डे टू डे चेंज होते रहते हैं, मतलब असाइनमेंट्स इंक्रीज होते रहते हैं। अब ये नया सेशन वालों के लिए, तो यहाँ पे अभी तक 3 ही डेज का अपडेट हुआ है, पर वो अपडेट होते जाएगा जैसे जैसे आपका करते जाओगे, ठीक है। तो ये मैंने प्रीवियस वाले स्टूडेंट्स के इसमें ही आपको ऐड किया है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो, तो फर्स्ट डे में कुछ इस तरीके से 9, सॉरी कितने हैं,
ओके, ये 4th डे है। डे 2 में देखते हैं कितने असाइनमेंट्स है। तो डे 2 में ये था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट डे में सिर्फ और सिर्फ 5 है। तो 5 असाइनमेंट को आपको करना है, मतलब ये वाली चीजें देखो, अप्रोक्सीमेट कितने डेज, ये वाला तो देखिए मैंने आपको करवा दिया। देखिए इनपुट यूजर से ये इनपुट लिया है एंड इट अप्रोक्सीमेट, ये मिनट्स का है। देखो ये भी आप कर सकते हो कि इसमें क्या लेगा, मिनट्स, और मिनट्स को आप कन्वर्ट करके बताओगे कि वो कितने ईयर्स है और कितने डेज है। ये वाला असाइनमेंट भी आपको कर लेना है, इजी है, उसी रिलेटेड है, ठीक है। देन उसके बाद इनपुट द इंटीजर बिटवीन 0 to 1000 के बीच में ही होना चाहिए एंड सम करके बताना है। ओके, ये भी एक क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसके वो भी अटेम्प्ट करना है। मतलब क्या है इसका सम, 5 + 6 + 5, ठीक है, इसका सम करके आपको बताना है ये वाला आंसर, ठीक है। मतलब उसके अंदर का ही, और जो डेटा है इसके बाहर का नहीं होना चाहिए। मतलब यूजर 10001 नहीं डाल सकता, मतलब 1010, 1012 ये चीजें वो डाल नहीं सकता। उसको इन द बिटवीन 0 to 1000 ही डालना पड़ेगा। एंड अगर उसके बीच में डालता है तो उस नंबर का सम करके देगा। सम मतलब 5 + 6 + 5, अगर आप जो भी नंबर डालते हो तो उसका वो क्या कर देगा, सम करेगा और उसका आउटपुट सम में दिखाना है। ऐसे ही करके सभी असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। हर डे में कभी कभी 5, कभी 10, कभी 3 असाइनमेंट भी होते हैं, वो उस लेवल के होते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछना है। जैसे डे 2 में एरे है, और एरे के लिए आपका ये वीडियो है और ये उसका नोट्स है। तो ध्यान रखना है कि नोट्स भी पढ़ो और फिर वीडियो एक बार देख लो, क्योंकि नोट्स में जो डेटा है वही चीजें मैंने वीडियो में एक्सप्लेन की है। अगर आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप वीडियो के थ्रू उसको अच्छे से समझ सकते हो। ओके, यहाँ पे कोई भी असाइनमेंट के वीडियोस नहीं है अवेलेबल, और वीडियोस जाके देखना नहीं चाहिए। खुद से दिमाग लगाओ, उससे आपका ब्रेन इंप्रूव होगा। जैसे आज बहुत लोगों ने मेरे को असाइनमेंट पर्सनली मेरे को सेंड किए स्क्रीनशॉट, काफी अच्छा है। जरूरी नहीं है कि आप डेस्कटॉप ही यूज करो या फिर पीसी यूज करो। आपको मैंने देखा कि स्टूडेंट ने, मैंने जैसे मैं खुद भी नाइट के टाइम में मैं लैपटॉप खोल के नहीं बैठता है, फिर पीसी खोल के नहीं बैठता, पर मेरा हैंडी है मोबाइल। तो मैं स्मार्टफोन को यूज करके अगर कोड कर सकता हूँ तो क्यों मैं लैपटॉप को अननेसेसरी ओपन करके करूँ। तो आप मोबाइल से भी कर सकते हो, एकदम हार्ड नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है, हालांकि हम चैटिंग करते हो तो हमें तो एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह से टाइप करना है। तो करो, इनिशियल लेवल पे तो वही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, मॉर्निंग में उस चीज को उसमें भी करके देख लेना है, जिससे आपका हैंड बैठा रहे इक्लिप्स पे, क्योंकि आपको इनडायरेक्टली अगर कंपनी में काम करोगे तो आपको इक्लिप्स में ही करना है। अभी जो सेशन की बात कर लेते हैं कि सेशन किस टाइप से होगा, तो पहले तो टाइम डिसाइड कर लो तुम लोग, क्योंकि टाइम का बहुत प्रॉब्लम हो रहा। किसी का 9 बजे जमता है, किसी का 9 बजे नहीं जमता। एक्चुअली मेरा भी जो मॉर्निंग का टाइम है मेरा जाने वाला टाइम रहता, बट मैं ले सकता हूँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं ले लूंगा और मैनेज करके मैं चला जाऊंगा। मेरे इंस्टीट्यूट के जो क्लासेस है वो वैसे भी 11 बजे से स्टार्ट होते हैं, तो मैं अगर 10:30 तक अगर मैं निकलता हूँ तो 11 बजे तक मैं आराम से पहुंच सकता हूँ, ठीक है। सो मेरा इशू नहीं है। अगर 9 से 10 अगर आपको कन्वीनियंट होता है तो मेरे को एक टाइम बता देना कि हाँ सर ये वाला टाइम होता है, क्योंकि इवनिंग के टाइम में तो शायद से आपका नेटवर्क इशू होता है तो आपको सुनाई नहीं आता। तो मोस्ट ऑफ टाइम तो ऐसा ही देखो कि आपको सुनाई आएगा। सर सुबह 9:30 से 10:30 ठीक है सर, मतलब 9:30 से 10:30 शायद। चलेगा, या फिर 9। पर हाँ एक ही आर सब हो पाएगा। अगर टॉपिक अगर बीच में भी रहेगा ना तो एक ही आर हो पाएगा। कैसा है, अपने को 2 आर क्योंकि लगते हैं। फर्स्ट आर में सर हम तो इवनिंग में। डिसाइड करते सर, क्योंकि 9 बजे मेरे को शॉप पे जाना पड़ता है, तो बस 10 बार कस्टमर आएंगे, डिस्टर्ब होगा। इसलिए सर पहले हम ग्रुप में हमारा डिस्कस कर लेंगे, हाँ हाँ, और कल आपको वैसे बताते हैं। चलेगा ना, चलेगा। आप थोड़ा डिस्कस कर लो, कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह लगाओ, या फिर आप भी जियो मीट वगैरह पे एक कॉन्फ्रेंस ले लो आपका, और डिसाइड करो नहीं, कि हमारा क्या वैसे क्या। ग्रुप ही है, हमारे हाँ, लोगों का ग्रुप है, हमारा पूरा ग्रुप ही यहाँ पे है। अच्छा अच्छा, तो पहले डिसाइड कर लो, ठीक है। नेक्स्ट अभी तो मैं सेशन के बारे में बता देता कि सेशन कैसे कैसे चलेगा। आपका सेशन रहेगा मतलब पूरा 6 दिन के 6 दिन रहेगा, कोई छुट्टी उट्टी नहीं, क्योंकि वैसे भी तुम लोग तो घर के एक कंफर्ट में बैठ के कर रहे हो, तो यहाँ पे हाँ छुट्टी जी नहीं सर। रहेगी, ठीक है। जैसे नॉर्मली हमारा जो इंस्टीट्यूट रहता है उसमें छुट्टी उट्टी रहती है, तो जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट को छुट्टी होती है संडे या फिर थर्सडे, तो उस टाइम आपका ज्यादा सेशन लूंगा, क्योंकि ऑनलाइन सेशंस में थोड़ा टाइम लगता है। अगर जैसे मैं ऑफलाइन सेशन में बहुत जल्दी कवर कर लेता हूँ, तो ऑनलाइन सेशन में थोड़ा टाइम लगता है, ये आप लोगों को भी पता है।
बट हालांकि मैं 1 महीने में आपका कोर जावा टोटली कंप्लीट कर दूंगा अगर आपने असाइनमेंट किए प्रॉपरली तो, और हो जाएंगे असाइनमेंट, इतने भी टफ, हार्ड एंड टफ नहीं है। आपको जब भी प्रॉब्लम आती है, जैसे बहुत सारे लोग जैसे है शिवानी है और योगेश्वरी है, ये लोग मेरे को डायरेक्टली मैसेज करते हैं, वैसे ही मैसेज करो। आपको जो भी प्रॉब्लम लगता है ना, स्क्रीनशॉट, सीधा स्क्रीनशॉट लेके भेज देने का। मैं, मेरे को जब भी टाइम मिला, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ, जैसे देखा होगा योगेश्वरी ने और शिवानी ने कि मैं नाइट के जैसे 10:30 से 11:30 का मेरा जो सेशन है उस टाइम में मैं रिप्लाई नहीं देता, पर 11:22 के बाद मैं रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि मेरा सेशन के बीच में मैं किसी को रिप्लाई नहीं देता। तो अगर मेरा सेशन चल रहा है तो तब मैं रिप्लाई नहीं देता, तो हो सकता है कि पूजा मैम या फिर आदित्य सर जो भी मिले वो रिप्लाई करेंगे। अब उनके भी रिप्लाई उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरा, तो वो भी आपको गाइड करेंगे, सो डोंट वरी, यहाँ पे गाइड करने वाले लोग बहुत ज्यादा है। अगर और वो चीजें ना आप कभी कभी ग्रुप में भी डालो, कि ग्रुप में डालने से क्या होगा, कभी कभी हो सकता है कि आपका ही फ्रेंड को उसका आंसर पहले से पता है, तो हम क्या, ये हो सकता है कि आपको तुरंत आपका दोस्त ही आपको बता दे, और दोस्त का जो बताना होता है वो हमारे बताने से बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो आपके टोन में बता सकता है कि आपको कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आप कहाँ से डेटा नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। और असाइनमेंट करो, विदाउट असाइनमेंट कोई मतलब नहीं है यार सेशन करके, क्योंकि जब तक आप उस चीज को करके नहीं देखोगे ना, तब तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। सेकेंड चीज, कोर जावा करके कोई भी क्या बोलते हैं जॉब वगैरह नहीं मिलती, हालांकि होती है कोर जावा पे जॉब, पर अभी वो बहुत कम हो चुकी है। एक या दो, ठीक है, 1 या 2 पोजीशंस के लिए आती है। अगर मैं सर्च करके दिखाऊं तो मैंने अभी रिसेंटली देखा था, मतलब कोई जॉब पोर्टल पे तो नहीं देखा, पर मैंने OLX पे देखा था कि वहां पे कोर जावा की जॉब है, एंड 10 to 15,000 वो पे कर रहा है। तो कोर जावा पे बहुत लेस जॉब होती है और आपको बहुत ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो आप कोर जावा, मेरा तो एक ही है कि अगर आप कोर जावा कर रहे हो तो कोर जावा के लिए, जावा के बाद आपको एक तो एडवांस जावा करना है, या तो फिर आपको करना है एंड्रॉइड, ठीक है। सो आप देख लो, क्या लिख दिया मैंने, जॉब चाहिए था मेरे को, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे जितना भी कुछ होगा उसको मैं प्रोजेक्ट दूंगा, प्रोजेक्ट करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो अवेलेबल है, 5 दिन के पहले ही आया था, ओके। परसिस्टेंट सिस्टम अगर आपको पता है, सभी को पता है, तो यहाँ पे जॉब अवेलेबल है। देखो नागपुर का ही दिया है, कहीं बाहर का नहीं है, लिंक्डइन प्रोफाइल से उन्होंने मैच किया। सो जॉब है, कोर जावा पे जॉब है, पर ये एक्सपीरियंस मांगती है, और आपको अच्छा खासा इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आप देख रहे हो जावा 8 ही मांग रहा है, जो जिसके ऊपर हम पढ़ रहे हैं, देन APIs का नॉलेज होना चाहिए, ओके। ये एडवांस जावा है। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं तो जैसे मैंने बताया था, सर्वलेट, JSP एंड स्प्रिंग, इसको बोला जाता है एडवांस जावा। तो कोर जावा के साथ साथ आपको एडवांस जावा तो करना ही करना पड़ेगा, और साथ साथ में यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस मांगा है। अब आप कहीं जॉब करोगे तभी तो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, तो इंटर्नशिप वगैरह करना ही करना है अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो, टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो तो, क्योंकि जब तक आप रियल सिनारियो में आप जंप नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज है। सैलरी बहुत अच्छी होती है जावा डेवलपर्स को, बहुत बोले तो बहुत काफी अच्छी होती है, ठीक है। ईयरली पैटर्न्स में जो होता है वो सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। एंड अच्छी अच्छी कंपनी, जो बड़ी कंपनीज है वो जावा को ही यूज करती है। पाइथन का बूम आया है, बट पाइथन का बूम आने के लिए भी टाइम लगेगा। और हम जो सिटी में रहते हैं, नागपुर सिटी में, तो यहाँ पे ओल्ड टेक्नोलॉजी ज्यादा चलती है। अगर मैं बात करूँ तो जावा से मतलब सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी चलती है हमारे इधर वो PHP चलती है, जबकि वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। पर अगर आप जॉब्स की बात करो तो PHP में टन्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल है। सेकेंडली, अगर प्राइम जॉब अगर मैं बताऊँ, अगर एकदम फ्रेश में और इजी में और इंटरेस्ट वाली भी आने की चीज, तो वो है एंड्रॉइड। अगर मैं एंड्रॉइड की बात करूं तो एंड्रॉइड्स में जॉब्स भी अवेलेबल है, नागपुर सिटी में भी जॉब अवेलेबल है, .NET में भी जॉब अवेलेबल है। तो आप ये वाले टेक्नोलॉजी को कर सकते हो, और ये टेक्नोलॉजी करने के लिए आपको जावा की नीड है, ठीक है। तो आपको कोर जावा तो करना ही करना पड़ता। तो अगर आप एंड्रॉइड की बात करूं तो एंड्रॉइड पे बहुत सारी कंपनीज होती है। यहाँ पे अगर दिखा दूं तो हर हर दिन में कोई ना कोई ऐड डालता ही है यहाँ पे, और इसके लिए जॉब रहती है, हमारे पास भी इसके लिए जॉब रहती है। और प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो घर बैठ के भी आप इसका कर सकते हैं। इनकी जॉब्स लॉकडाउन में भी स्टूडेंट्स को लगी है, डेवलपर्स की, क्योंकि अभी जो है सब जन अपने जो शॉप्स है, अपने जो बिजनेस है उसको ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, और ऑनलाइन लेके जाने के लिए सबसे ज्यादा वो लोग प्रेफर कर रहे हैं एंड्रॉइड को, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों के पास एंड्रॉइड डिवाइसेस होने की वजह से वो लोग सब एंड्रॉइड के ऊपर जा रहे हैं।
तो जो मेरा कोर्स है वो एक्चुअली जावा एंड एंड्रॉयड है। आप हालांकि अभी जावा कर रहे हो तो फिर पहले जावा कर लो, क्योंकि एंड्रॉयड के लिए जावा इम्पोर्टेंट है। अभी कुछ दिनों बाद एंड्रॉयड का भी सेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो एक नॉर्मल सा ये रहेगा, मॉड्यूल रहेगा, छोटा मॉड्यूल रहेगा। तो अगर आप चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर फुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। फुल कोर्स जो है वो 2 मंथ के लिए चलेगा। जो छोटा कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 1 वीक या फिर 2 वीक के लिए चलेगा। अभी तक वो डिजाइन होने का है, इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, पर 1 वीक या 2 वीक रहेगा। 1 वीक या 2 वीक में हम एग्जैक्टली आपको ई कॉमर्स का एक एप्लीकेशन, मतलब जिससे आप ऑर्डर वगैरह दे सकते हो, उस टाइप का एप्लीकेशन, जैसे आपने देखा होगा जोमेटो वगैरह, उस टाइप का एप्लीकेशन, और 2 एप्लीकेशन जिससे अंडरस्टैंडिंग बैठेंगी। ऐसा करके 1 वीक में हम 3 एप्लीकेशन आपको पढ़ाएंगे। एक्चुअली ये क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट करते हो वो चीजें आपको रिज्यूम में डालने के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है, और आप जितना ज्यादा डेटा आप रिज्यूम में डालोगे उतना अच्छा होगा। सेकेंड चीज, जो फुल कोर्स है उसमें हम 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स लेते हैं, मतलब आपके पास 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट रहेंगे। और जो फुल कोर्स है उसमें एक प्रोजेक्ट तो भी आपको, मतलब एक आपका ऐप आपको प्ले स्टोर में डालना ही होता है। वो हम सिखाते हैं कि प्ले स्टोर में कैसे अपलोड करना, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को बनाना आता है पर डिप्लॉय करना नहीं आता, कि यार मैं कैसे अपलोड करूंगा, और मेरे जो फ्रेंड्स है या फिर मेरे जो फैमिली मेंबर्स है वो उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये सारी चीजें नहीं आती। थर्ड, उसके बाद आपको हम ये बताएंगे कि उसको ग्रोथ कैसे करें, आगे कैसे उसको लेके जाए। कोई भी एप्लीकेशन है, उस चीज को आगे भी लेके जाना उतना इम्पोर्टेंट रहता है, हमेशा उसको अपडेट देते रहना इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो वो जो एप्लीकेशन है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें बताऊंगा। और सेकेंडली जो मेरा ग्रुप है, मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स है, उन्होंने खुद की कंपनी कैसे इस्टेब्लिश की, तो उसके भी मैं वीडियोस दिखाऊंगा कि किस तरीके से, जैसे मैंने उनका इंटरव्यूज लिया है तो उन्होंने किस तरीके से किया, क्या किया, कितने लोग थे। बहुत स्टूडेंट्स को ये मिथ होता है कि सर क्या पूरा एप्लीकेशन एक बंदा बनाता है क्या, या फिर बहुत सारे लोग लगते हैं क्या। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन एंड उसके फीचर्स। आपको मैं डिजाइनिंग स्ट्रक्चर बताऊंगा कि डिजाइन कितना अच्छा करे, क्योंकि जितना अच्छा एप्लीकेशन रहेगा ना उतना अच्छा आपका एप्लीकेशन को डाउनलोड और उसमें जो फंक्शनैलिटी है उसके लिए लोग जाएंगे। अगर आपका अच्छा नहीं दिखेगा एप्लीकेशन, और आपके बट एप्लीकेशन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एप्लीकेशन बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा खूबसूरत है, कलरफुल है, पर क्या है उसमें फंक्शनैलिटी ही नहीं है। तो ये दोनों तरीके से यूजर आपके एप्लीकेशन पे टिकता नहीं है और एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल मार देता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो हम बताएंगे आपको कि कैसा करना है, ये पूरा उस सेशन में इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, और हमेशा आपका डाउटिंग सेशन ऐसा नहीं है कि आपका एक बार सेशन खत्म हो गया तो हम आपको हेल्प नहीं करेंगे। अगर आपको इन फ्यूचर भी कभी हेल्प लगती है तो हम उसको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये टोटली जो सेशन चलेगा आपका 1 आवर, जैसे मैंने क्या करता हूँ कि 1 आवर पढ़ाता हूँ, देन सेकेंड आवर में आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो ये हमेशा नहीं होता, ये स्टार्टिंग के सेशन में 1 या 2 सेशन में होता ही होता है, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता, कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता, इसलिए वो थेरी सेशन जो फर्स्ट डे में हमने देखा था उसमें थेरी सेशन था। सेकेंड डे से हमने थेरी सेशन को हटा के हमने प्रैक्टिकल। तो इसी टाइप से जो प्रैक्टिकल है मुझे एक्चुअल में वही दिखाना था कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं। अभी आपको ऐसा है कि अभी जो सिनारियो चल रहा है लॉकडाउन के वजह से, हमारा जो सिनारियो है, जैसे मैंने सुमित को भी बताया था, तो वो है 2500 उसका हमने रखा है मॉड्यूल का, एक मॉड्यूल का, मतलब अगर कोर जावा अगर आप करते हो तो 2500 पर पर्सन। उसमें ऐसा है कि आप सिंगल पर्सन रहो तो भी 2500, अगर आप पूरा ग्रुप रह रहे हो तो पर पर्सन तो भी 2500। इसमें कुछ नहीं है, आपको सिंगल पढ़ने में इच्छा है, इंटरेस्ट है तो आप सिंगल करके भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिंपली 2500 देना है, पर ये वन टाइम पेमेंट है, क्योंकि कम होने की वजह से वन टाइम पेमेंट हम लेते हैं। इसमें इंस्टॉलेशन वाला कोई चीज नहीं है। सेकंड, ये जो है टोटली डिस्काउंटेड रेट में, ये जो एक्चुअल में हम जो लेते हैं वो होता है 9000 विथ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट आपका इंक्लूडेड रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि प्रोजेक्ट। सेकंड, आप प्रोजेक्ट करना नहीं करना ये टोटली आप पे, हम तो प्रोजेक्ट दे देते हैं, अभी करना है या नहीं करना ये टोटली आप पे, और करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट करोगे तो ही आपके रिज्यूम में वो प्रोजेक्ट का नाम आप डाल सकते हो, और आगे वाला जो इंटरव्यू लेता है, आप किसी भी सीनियर को पूछो तो वो आपके इस नॉलेज पे नहीं लेता कि आपको जावा कितना आता है या फिर एंड्रॉइड कितना आता है, वो आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछता है आपके प्रोजेक्ट पे। अगर उसको आपका लाइव प्रोजेक्ट नहीं दिखता है तो वो आपके कॉलेज प्रोजेक्ट्स पे लेता है जो कि आप परचेस करके लाते हो।
परचेस करके लाने पे आपको नहीं पता होता उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है। सेकेंडली मैं बताऊंगा भी कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे उस आंसर को टैकल करना है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंटरव्यूअर है वो थोड़ा घुमा देता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। पर ऐसा कुछ ये नहीं है कि हमेशा क्या कंफ्यूज करेगा, नहीं। मोस्ट ऑफ केसेस में अगर वो कंपनी एनएमसी या फिर मल्टीनेशनल है तो वहां पे ये चीजें नहीं दिखती, ज्यादा घुमाया नहीं जाता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। और अगर आपने प्रोजेक्ट किया है तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आप कहीं पे भी गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, तो आपको इंटरव्यू में हमेशा बताया जाएगा कि आपके सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो प्रोजेक्ट पे होता है। इसलिए आपको प्रोजेक्ट करना जरूरी है। और अगर आप ट्रेनिंग करो भी, आप कहीं से भी करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ और सिर्फ आप एस्ट्रिक को ही ज्वाइन करो, आप कहीं से भी ज्वाइन करो, तो आपको वो प्रोजेक्ट बेस्ड ही ट्रेनिंग करना है। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग करोगे तभी वो इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि नॉर्मली आप अगर सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पढ़ोगे ना तो कोई मतलब नहीं है। प्रोजेक्ट करोगे तभी आपको एक्चुअल नॉलेज आता है। ओके, रेणुका कुछ बोल रही थी। हाँ रेणुका, हेलो। मैम कुछ भी नहीं, सर कुछ भी नहीं बोला। ओके ओके, आई थॉट कि आपको कुछ बोलना है। ओके, तो ये समझा। नेक्स्ट, आप ये चीजें इंस्टॉल कर लो। अगर आपको ये चीजें इंस्टॉल नहीं है तो मेरे को बताओ, क्योंकि शायद से सभी ने इंस्टॉल नहीं किया है। तो यार देखो, ऐसा है कि आपको आपके एफर्ट लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैं जैसे यहाँ पे 6 लोग हैं, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, आपके एफर्ट लेने पड़ेंगे और मेरे को दिखाना पड़ेगा। जब तक आप पूरा असाइनमेंट करोगे नहीं, अगर आप जैसे ये डे 1 है, जैसे यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये डे 2 है, और आप अगर ये डे 2 को सबमिट नहीं करोगे, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्योंकि ऐसा है कि अगर आपने असाइनमेंट नहीं किए तो उसके नेक्स्ट डे को फिर बर्डन बढ़ेगा। ऐसे कॉलेज तो चल नहीं रहा है कि कॉलेज में आपने नहीं किए तो चलता है, वैसा नहीं है। अगर आज का मैंने दिया है, अगर इसमें 4 से 5 असाइनमेंट है तो मेरे को पता है वो उस दिन में हो सकते हैं, और एकदम टफ वाले नहीं है। आप हेल्प ले सकते हो, मेरी हेल्प लो, मैं बताऊंगा आपको, हिंट दूंगा किस तरीके का है, ठीक है। आप देख सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो, एकदम भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऑनलाइन नहीं देखना है। अरे देख सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो। बट पूरा पूरा कॉपी पेस्ट मत मारो, उसको सिर्फ समझो और खुद से करके देखो। देखो, आप वीडियो देखो, आप सब कुछ देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नेक्स्ट टाइम फिर वो वीडियो की जरूरत पड़े। आपको वो चीज करना ही करना है, ठीक है। अभी ये था पूरा सिनारियो। और डोंट वरी, मैं आफ्टर सपोर्ट भी देता हूँ आपका होने के बाद भी। और जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा कोर्स जावा का, तो आपको कोर्स जावा से रिलेटेड अगर आपको जॉब चाहिए तो मैं जॉब दूंगा। और अगर आपने वो इंटरव्यू क्रैक किया, डायरेक्टली रेफरेंस देता हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपसे कोई पैसे लूंगा या फिर समथिंग, वो वाला नहीं करता मैं केस, ठीक है। अगर मेरे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड रेफरेंस आ रहा है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रेफरेंस दूंगा। आप डायरेक्टली वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, उस चीज को अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई भी आगे वाला पैसा नहीं लेगा। अगर आप मेरा नाम लेके जा रहे हो तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि मोस्ट ऑफ टाइम होता है कि आप मेरा नाम ना लो, एस्ट्रिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ना बताओ, तो हो सकता है कि उनका अगर कुछ अंदर कुछ चल रहा है पैसे वैसे वाला तो वो ले सकते हैं। पर अगर आप मेरे रेफरेंस से जाओगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं कभी भी पैसे का एक वन टाइम वाला ही होता है, उसके बाद कोई भी आपसे पैसा वैसा नहीं मांगता, ठीक है। और हम जॉब लगाने के कोई पैसे वैसे नहीं लेते, और सर्टिफिकेट फुकट में नहीं मिलेगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया, आपने 2500 भी पे कर दिया, अगर आपने कोर्स ही कंप्लीट नहीं किए तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, मैं सर्टिफिकेट नहीं बांटता। करोगे भी क्या, सर्टिफिकेट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। सर्टिफिकेट तभी इम्पोर्टेंट है जब आपके पास स्किल्स है। अगर आपके पास कितने भी सर्टिफिकेट हो जाए और आपको अगर वो टेक्नोलॉजी ही नहीं आती, तो आप वो सर्टिफिकेट का कोई नहीं, आप छाती पे लगा के नहीं घूमोगे। मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। पर सर्टिफिकेट इसलिए देना पड़ता है क्योंकि आपके रिज्यूम में आप मेंशन कर सको, ठीक है। तो अगर आपको जॉब लग रही है और तब नेसेसरी है तो हम दे देंगे, डोंट वरी, उसका कोई टेंशन नहीं है। आफ्टर लॉकडाउन अगर आप चाहते हो कि सर मेरे को क्या बोलते हैं, लॉकडाउन के सिचुएशन में तो मेरे को पॉसिबल नहीं था एक्चुअल क्लास में आना,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाएगा, आप डायरेक्टली अपना इंस्टीट्यूट समझ के आ सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। आपको वो चीज फिर से रिवाइज करना है तो फिर से बैचेस में बैठ के आपका वो सेशन फिर से रिवाइज हो जाएगा आपके टाइम, सुटेबल टाइम के अप्रोप्रिएट, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अगर मैं नॉर्मल इंस्टीट्यूट की फीस की बात करूं और ये ऑनलाइन फीस की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा डिफर करती है। ये इसीलिए डिफर करती है क्योंकि हम वो जो लेवल है कि हम 1 घंटे में हम वो जो टॉपिक पढ़ा देते हैं, यहाँ पे हमें 2 आवर लगता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ नेटवर्क एंड जो भी सिनारियो होता है उसके वजह से, इसके वजह से ये चीजें कम रखी है। और अभी जो अर्निंग है आपके फैमिली वालों का भी, ये सभी का अर्निंग देखते हुए भी हमने ये पूरा सिनारियो सेट किया है। ठीक है, तो आज का सेशन तो सिर्फ और सिर्फ मैंने बताने के लिए यूज किया, क्योंकि इसके बाद के जो सेशन है वो एक्चुअली हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले। तो आज अभी तक के जितने सेशन हुए हैं उसके अप्रोप्रिएट आप डिसाइड करो। और गारंटी से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप दोनों कोर्सेज को करते हो, कोर जावा, जरूरी नहीं है आप एंड्रॉइड के लिए जाओ, आप एडवांस जावा के लिए भी जा सकते हो, स्प्रिंग बूट, या फिर आप कोई एक फ्रेमवर्क डिसाइड कर लो। आप पूछो आपके कलीग्स को, आपके दोस्तों को, या फिर आपके भाई बंधु को कि क्या चीज करनी चाहिए। आप खुद रिसर्च करो, अगर आपका कोई भाई बंधु नहीं है तो खुद रिसर्च करो। ये टाइम जो है ना, इस टाइम को आप यूटिलाइज करो, क्योंकि अभी लॉकडाउन सिचुएशन है, ना ही आपका क्लासेस चल रहे हैं, ना ही आपके कॉलेजेस चल रहे हैं। तो ये टाइम बहुत प्राइम पीरियड है। इस प्राइम पीरियड को अगर आपने यूज कर लिया तो आप इन फ्यूचर जैसे अनलॉक होता है हमारा कोविड-19 की सिचुएशन, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अपने जॉब्स के लिए फोकस कर सकते हो। हालांकि आप 3rd ईयर में हो तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आपके कंप्लीट होने तक, इंजीनियरिंग कंप्लीट होने तक आपके पास अच्छा खासा रिज्यूम रहेगा। और अगर CSIT में करना है तो, और CSIT में मोस्ट ऑफ जो रिज्यूम देखे जाते हैं वो विद एक्सपीरियंस देखे जाते हैं, विदाउट एक्सपीरियंस या फिर एकदम फ्रेशर्स को देखा नहीं जाता, क्योंकि फ्रेशर्स को ग्रूम करना पड़ता है, उनको पढ़ाना पड़ता है। और अभी की सिचुएशन में कोई भी कंपनी फ्रेशर को नहीं रखेंगी, क्योंकि यह स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, फ्रेशर को सिखाना पड़ेगा और अभी वो टाइम नहीं है सिखाने का। उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो डायरेक्टली उनकी कंपनीज ज्वाइन करे, क्योंकि सभी का जो बिजनेस है वो अभी ठप है। IT का बिजनेस, ऑफ कोर्स आप बोलोगे सर IT का बिजनेस थोड़ी ठप है। हाँ, मैं मानता हूँ IT का बिजनेस ठप नहीं है, पर अभी जो प्रोजेक्ट्स है वो काफी ज्यादा कम हो गए। एंड्रॉइड वगैरह में तो काफी ज्यादा है, पर अगर बड़ी टेक्नोलॉजीज बोलूं या फिर पाइथन या फिर डेटा साइंस, तो इनमें थोड़ा सा रिसेशन टाइप आया है। एम्प्लॉयज की जॉब नहीं गई है। अगर आप IT की बात करूं तो एम्प्लॉयज की किसी भी IT एम्प्लॉय की जॉब नहीं गई है, उल्टा IT में इंक्रीज हुआ है जॉब्स में। ठीक है, बाकी हालांकि नॉर्मल जॉब्स बोलो तो हाँ, मैं बोलूंगा कि नॉर्मल जॉब जैसे सिविल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो इनकी जॉब्स में प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप पूछो, आप खुद सिनारियो देखो तो आपको पता चलेगा। जैसे ही अनलॉक होता है आप डायरेक्टली, अगर आपको हार्ड कॉपी, यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी तो रिलीज हो जाएगी, अगर आप सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ से आपकी सॉफ्ट कॉपी रिलीज हो जाएगी। एंड हाँ, ये ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, सो लीगल सर्टिफिकेट मिलेगा आपका। ये जो सर्टिफिकेट है ये वर्ल्ड वाइड अप्लीकेबल करेगा। इसका प्रूफ करने के लिए सिंपल है, अगर यूट्यूब का चैनल भी देखा होगा तो आपको वहां पे भी पता चल जाएगा। जो हमारी जो स्टूडेंट है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी वर्क कर रहे हैं, जापान में है, टोक्यो में। सो यहाँ पे जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरनेशनल है। एंड सेकेंड, अगर आपको कोई भी डाउट जाता है, कोई भी मतलब सिर्फ प्रोग्रामिंग रिलेटेड, ओके, पर्सनल नहीं, अगर मैं पर्सनल भी सॉल्व कर सकता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को पूछो। मेन तो यही है, क्योंकि प्रोग्रामिंग सिर्फ और सिर्फ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम जाती है तो उसको पूछो। मैं आपको गाइड भी करूंगा। अगर आप चाहते हो खुद की कंपनी एस्टेब्लिश करना तो मैं वो भी बताऊंगा कि लो बजट में कैसे आप कंपनी को एस्टेब्लिश, जैसे मैं संडे टू संडे सेशंस में मैं मोस्ट ऑफ टाइम रखता हूँ कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो वो चीजें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अगर करना है, क्योंकि IT में ऐसा है कि IT में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। IT में आप घर बैठ के भी कंपनी बना सकते हो। जैसे लॉकडाउन के सिचुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स वो ट्राई कर रहे हैं। जैसे अभी की बात करो तो सुमित ने भी बोला था कि सर टिकटॉक बना लेते हैं। सो ऐसे कुछ एप्लीकेशन जो बैन हो गए, उन एप्लीकेशंस को आप सोच सकते हो उस चीज को बनाना। पर हाँ, हालांकि छोटे एप्लीकेशंस देखिए, ज्यादा बड़े नहीं, बट जो यूजर्स है उनका
वो इजी कर सके ऐसे एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। और कुछ यूनिक आइडिया देखिए, ऐसे कॉमन आइडिया अगर आप करोगे तो कॉमन आइडिया कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। सो एकदम यूनिक आइडिया देखना है। हालांकि अगर कोई आइडिया है और उसके उसके लिए पहले से एप्स है होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, तो भी चलेगा, बस आपको एडवर्टाइजिंग उस तरीके की करनी पड़ेगी, डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करना होगा। जैसे मैंने बताया था कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी वर्क करता है। जैसे ये जो मैम है ये अभी जापान में है, टोक्यो में। सो एक कनाडा में भी है हमारा, एक यूएसए में भी है। तो हमारे जो सर्टिफिकेट्स है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी वर्क करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उस लेवल का आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो अभी जो नेक्स्ट जो सेशन होंगे, आज का सेशन तो सिर्फ बताने के लिए था कि कैसा होगा कैसा होगा। तो आपको मैं जैसे अभी तक मैं जैसे पढ़ा रहा था वो मैं इक्लिप्स पे पढ़ाऊंगा। आप उसके असाइनमेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे मैंने वो बता दिया। आपको असाइनमेंट जो मिलेंगे वो गूगल क्लासरूम से मिलेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम तो 1 या 2 असाइनमेंट तो मैं ओरली बता देता हूँ, पर बाकी के जो असाइनमेंट्स होते हैं वो गूगल क्लासरूम से आपको मिलते हैं। ये यहाँ पे असाइनमेंट्स आते रहते हैं। ये सभी असाइनमेंट आपको करते रहना चाहिए। जब जब आप असाइनमेंट करते हो, हमें आता है यहाँ पे कि आपने एक असाइनमेंट किया है, जैसे 3 लोगों को असाइन किया था, उसमें से एक बंदे ने रिटर्न किया है, तो हम उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद आप फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हो, फोटो या फिर डायरेक्टली टेक्स्ट। तो यहाँ पे जैसे इस यूजर ने, इस स्टूडेंट ने फोटो अपलोड किया है तो चलेगा, मेरे को फोटो भी चलेगा। और आपका टेक्स्ट फाइल अगर आप डायरेक्टली जावा की फाइल अपलोड करते हो तो वो भी चलेगा। जब आप दे देते हो तो यहाँ पे जैसे ग्रेडिंग दिया जाता है। जैसे ये चेक नहीं किया है, सो ये हमारा शायद से ये नॉर्मल स्टूडेंट है हमारे इंस्टीट्यूट का। तो नॉर्मल स्टूडेंट का देखो, ये वहीं पे हम लोग चेक कर लेते हैं, पर हम हमारे रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। तो इसको हम जूम करके देख लेते हैं और उसका आउटपुट देख लेते हैं। अगर वो सही है तो फिर यहाँ से आपको ग्रेडिंग मिलती है। जैसे ये तो सही होगा, इसलिए इसका कुछ ग्रेडिंग नहीं दिया है। तो यहाँ पे सिंपली ग्रेडिंग देके, यहाँ पे अगर कुछ कमेंट्स वगैरह देना है तो हम कमेंट देके उसको पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके इधर रिफ्लेक्ट होती है और साथ साथ में सभी लोगों को भी रिफ्लेक्ट होती है कि आप लोग भी क्या परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो इसके तरफ ध्यान देना है। सेकंड में हमेशा आपके लिखे गए कमेंट्स एंड इसको रिप्लाई करता हूँ, तो आप जितना ज्यादा हो सके मेरे को क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डरो मत। मैं किसी को कुछ डांटता नहीं, मारता नहीं। बार बार पूछो यार, सिली क्वेश्चन पूछो कि सर ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। वो सेशन में फिर से ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सभी स्टूडेंट्स को पूछेंगे, अगर उन सभी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो सेशन फिर से होगा। अगर बाकियों को प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अलग से आपका सेशन ले लूंगा, या फिर वो उस चीज को मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। क्योंकि अभी फिजिकली तो मुझे वहां तक आके बताना पॉसिबल नहीं है, पर मैं उसको रिकॉर्ड करके जैसे पॉसिबल हो सकता है मैं उस पॉसिबल वे में आप तक करवा सकता हूँ। सेकेंडली, इक्लिप्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो अगर इक्लिप्स में आपको इक्लिप्स कोई दिक्कत दे रहा है तो भी बताना है मेरे को। मोस्ट ऑफ इसके एरर्स पता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और सेंड कर दो मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं आपको बता दूंगा। तो आज से आपको रजिस्ट्रेशन का मैं फॉर्म दे दूंगा, उस पर रजिस्टर्ड करना है। एंड रजिस्टर करने के बाद फीस पे कर दो, 2500 ही है। एंड जो सेकंड वाला रहेगा, अगर आप अभी इनरोल करोगे तो 2500 ही रहेगा, ये फीस बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे जो 3 जो सेशन चल रहे हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, अगर ये सेशन हमारे सक्सेसफुल हो जाएंगे तो इसका रेट बढ़ जाएगा। तो अगर इनरोल कर सकते हो तो जल्दी से जल्दी कर लो। एंड सेकंड सेशन से स्टार्ट करते हैं हम। सेकेंडली सर हाँ बोलो ना। सर 2 दिन दो ना सर, मतलब बुधवार तक, क्योंकि हमारे यहाँ लॉकडाउन है। हाँ तो बैंक A to Z बंद है, क्योंकि 3 पेशेंट निकले हमारे यहाँ। हाँ हाँ, चलेगा ना, चलेगा, तो कोई कल प्रॉब्लम रात नहीं है। तक टोटली बंद है सब चलेगा कुछ। चलेगा, मेरे को गूगल पे वगैरह सब चलता है, तो मैं आपको नंबर दे दूंगा। और वो एक्चुअली उसी में रहेगा, आपके फॉर्म जो है ना, फॉर्म में ही इंक्लूडेड रहेगा। तो आप जैसे कर दोगे तो इमीडिएट 15 मिनट में आपको मैसेज वगैरह भी आ जाएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया करके, और आपको एक इन्वॉल्वमेंट नंबर मिल जाएगा, जिससे आप चेक भी कर सकते हो सर्टिफिकेट के टाइम में। ठीक है, कि आपका क्या प्रोसेस चल रहा है, कितना % आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, वो भी चीजें वहाँ पे आपको दिखती रहेंगी। टोटल सिलेबस में कंप्लीट करूंगा, सो डोंट वरी, टॉपिक्स लिखे रहते हैं वहाँ पे, तो वो आपका कंप्लीट होगा। आपको 2 दिन से ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिस्कस कीजिए कि क्या सिनारियो है, क्या चीज है, और उसके अप्रोप्रिएट आपको जावा करना है तो जावा कंप्लीट हो जाएगा, वो एक सेशन चलेगा। और सेकंड सेशन चलेगा एंड्रॉइड का। सो वो भी फीस मैंने जैसे सुमित को बता दिया कि वो भी फीस वही रेट में रहेगा। सो ये चीज का अगर मैं एक्चुअल फीस बताऊं तो ये जाता है 35,000 के ऊपर, और अगर आप दोनों करोगे तो 5,000 के अंदर ही हो जाएगा आपका। सो आपका टोटली 30,000 का 31,000 का प्रॉफिट है।
ठीक है। सो अगर ये इसके बात करोगे आप कहीं पे भी जाओ, तो अगर आप कहीं पे भी जाओ एंड्रॉइड का वो लेवल का नहीं बताते, आपको डिप्लॉयमेंट कोई नहीं बताएगा। आप देख लो, सर्च करो, आप उनके वेबसाइट पे जाके सर्च करो, क्योंकि ये मेरा खुद का इनपुट है ये, क्योंकि ऑनलाइन सेशंस में या फिर कहीं पे भी जाओ, उनके जो सिलेबस होते हैं उनमें डिप्लॉयमेंट का चीज नहीं होता, डिप्लॉयमेंट नहीं बताते, न्यू टेक्नोलॉजीज का कोई अपडेट नहीं देते, ये सारी चीजें नहीं होंगी मेरे वाले केस में। मैं आपको हर चीज का बताऊंगा, और मोर देन 25 ऐप बनाना सिखाऊंगा, कोई भी एक या दो सिखाएगा। मैं आपको एंड्रॉइड वाले एप्लीकेशन में 25 ऐप खुद के, आपके खुद के रिज्यूम में आप डाल सकते हो, वो सारे एप्लीकेशंस को मैं पढ़ाऊंगा। 25 ऐप बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको करना है। अगर मैंने बोल दिया 25 ऐप और आप